आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2 में विविध प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट किस प्रकार ट्रांसफर करते हैं पहले देखते हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य। प्रश्नार्थ वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक का आंसर यस नो में आता है और दूसरे प्रकार में यस नो में आंसर नहीं आता। अगर सेंटेंस इज, एन, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, वाज, वेर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट जैसे वर्ड से स्टार्ट होता हो तब समझ जाएंगे हम कि इसका आंसर यस नो में आएगा। तब दैट कंजक्शन यूज नहीं होता, उसकी जगह आई, एफ, इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस को विधान बना दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क निकल जाता है और सेड टू की जगह आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ, इनवाइटेड, इंस्टेटेड, वांटेड टू नो यूज होता है। राजू सेड टू अमी, विल यू गिव मी योर बुक। राजू अमी से पूछता है क्या तू तेरी बुक मुझे देगी। तो इसका आंसर ऐसा होगा, राजू अमी से पूछता है क्या तू उसे उसकी बुक किताब देगी। आइए देखें, पहले सेड टू का आस्क होगा, यहां पर आंसर यस नो में आता है इसलिए इफ यूज होगा और ये यू अमी के लिए सर्वनाम, इसके लिए शी होगा, विल का वुड होगा और क्यू ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ विल का वुड हुआ है और ये मी राजू के लिए यूज हुआ है, इसके लिए लड़का है हिम होगा और योर बुक तेरी किताब मतलब अमी की किताब, उसकी किताब इसलिए हर बुक होगा। तो राजू आस्क्ड अमी इफ शी वुड गिव हिम हर बुक। WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड है और हाउ मेनी हाउ मच वाले हैं तब कंजक्शन दैट नहीं वापराएगा, वही वर्ड यूज होंगे। राजू सेड टू अमी व्हेन डू यू कुक फूड। यहां पर देखें यस नो में आंसर नहीं आएगा क्योंकि व्हेन है, तो सेड टू का आस्क होगा, कंजक्शन व्हेन की जगह दैट की जगह व्हेन ही रहेगा और ये यू अमी की जगह है इसलिए शी होगा और सादा वर्तमान का तो सादा भूतकाल होगा। आइए देखें, राजू आस्क्ड अमी व्हेन शी कुक्ड फूड। फादर सेड टू रानी व्हाट इज माय की। यहां पर भी वेयर यस नो में आंसर नहीं आ सकता। फादर आस्क्ड रानी वेयर माय की मतलब फादर की इसलिए हिज की आएगा और इसका वॉज हो जाएगा। वाक्य विधान इंपेरेटिव और रिक्वेस्ट, आज्ञा और विनंती प्रकार के सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज नहीं होता, इंफिनिटिव टू यूज होता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बी रेगुलर। यहाँ पर टीचर विद्यार्थी को एडवाइस देती है इसलिए द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू बी रेगुलर, यहाँ पर टू यूज हुआ। इस तरह द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गेट आउट फ्रॉम हियर। टीचर विद्यार्थी को वहां से चले जाने को कहती है इसलिए गुस्से में कहती है, ऑर्डर करती है। द टीचर ऑर्डर विथ एंग्रीली ऐड करना हो तो कर सकते हैं। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट फ्रॉम दैट, हियर का देयर होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको यह सुनना पड़े। She said to me, please do not take my book. वह मुझे कहती थी मेहरबानी करके मेरी किताब मत लेना। She requested me क्योंकि प्लीज है यहाँ पर इसके लिए रिक्वेस्टेड आया और प्लीज निकल जाएगा, नेगेटिव है इसके लिए नॉट टू टेक हर बुक आएगा माय बुक की जगह क्योंकि ये माय बुक मेरी बुक नहीं है उसकी बुक है शी, इसलिए शी का हर बुक आएगा। प्रपोज दरखास्त सूचक जो सेंटेंस है उसका देखें, फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन लेट अस गो फॉर पिकनिक। तो फादर प्रपोज करते हैं इसके लिए फादर प्रपोज टू हिज चिल्ड्रन दैट दे शुड गो फॉर पिकनिक, यह एक प्रकार हुआ। और अगर ये नहीं करना तो फादर प्रपोज टू हिज चिल्ड्रन टू लेट दे गो फॉर पिकनिक, यहां दे आएगा देम नहीं आएगा क्योंकि फादर भी इंक्लूड है। She said to her teacher, please let me go home early today sir। यहाँ पर she टीचर को रिक्वेस्ट करती है इसलिए she requested her teacher with respect। यहाँ पर ऐड करेंगे मान के साथ, तो with respect प्लीज है तो रिक्वेस्ट किया वो निकल जाएगा। let me go तो let her go क्योंकि me she के ऊपर डिपेंड करता है, her go home early टुडे का दैट डे हो जाएगा।
द प्रिंसिपल सेड टू द क्लास टीचर डोंट लेट देम गो अर्ली। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्लास टीचर को सूचना देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द क्लास टीचर, नेगेटिव है, डोंट है, नेगेटिव है तो नॉट टू आएगा, लेट देम गो अर्ली। यहां पर लेट की जगह अलाउ यूज कर सकते हैं। अभी आपके एग्जाम आएगी, लोग कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा। शुभेच्छा गुड विशेष के सेंटेंस में कंजक्शन नहीं लगता। आई सेड टू माई पेरेंट्स गुड मॉर्निंग, आई विश्ड माई पेरेंट गुड मॉर्निंग। यहां पर इच्छा रखते हैं, इसके लिए विश आएगा। शी सेड टू मी थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। तो शी थैंक्ड मी फॉर योर काइंड हेल्प, मतलब मेरी काइंड हेल्प, तो माई काइंड हेल्प आएगा। ये मी पे योर काइंड हेल्प डिपेंड करता है, इसके लिए फॉर माई काइंड हेल्प आएगा। सेंटेंस में कई प्रकार की इमोशंस आती है, उद्गार, आश्चर्यकारक, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर ओ, हुर्रे, एलास, वॉट, हाउ जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। तब हम रियली, वेरी, इंडीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आश्चर्य चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क रिमूव करेंगे और सेंटेंस को विधान बना देंगे। आई सेड टू माई स्टूडेंट व्हाट एन इजी पेपर इट इज। यहाँ पर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम, आई एक्सक्लेम्ड माई स्टूडेंट विथ हैप्पी लिख सकते हैं, दैट का यूज करेंगे। दैट इट वॉज ए वेरी इजी पेपर, इसका वॉज किया, विथ सेंटेंस को विधान कर दिया। रेहान सेड टू सैड अलास वी हैव मिस्ड द बस। यहाँ पर बस मिस हो गई, दुख की बात है, इसलिए रेहान एक्सक्लेम विथ सोरो दैट दे हैड मिस्ड द बस। वी दोनों का है, इसलिए वी का दे हो जाएगा और हैव का हैड होगा, मिस द बस। एग्जाम में संवाद के स्वरूप में पूछा जाता है, पैराग्राफ स्वरूप में लिखना होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन सा कैरेक्टर कौन सा डायलॉग कहता है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, कौन से टोन में बात कर रहे हैं। यहाँ पर टू के जो जवाब दिए गए हैं उसे हम एक्सपेंड करेंगे, पूरा लिखेंगे, टेंस का, सर्वनाम का, प्रोनाउंस का और बाकी सब नियमों का ध्यान रखेंगे। आइए उसके पैराग्राफ देखते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। पैराग्राफ के पहले कुछ बातें देख लें। अगर ध्यान देने का मीनिंग है तो रिमार्क्ड, विनंती हो तो रिक्वेस्टेड, सलाह हो तो एडवाइज्ड, हुक्म हो तो ऑर्डर, सूचना हो तो इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, दरखास्त हो तो प्रपोज, सजेस्टेड, आजीजी हो तो बैक्ड, आमंत्रण हो तो इनवाइटेड, याद रखने की बात हो तो रिमाइंड, चेतावनी हो तो वांट, विधान हो तो स्टेटेड, माहिती हो तो इन्फॉर्म्ड, धमकी हो तो थ्रेटन, खातरी हो तो रीएश्योर्ड, फिर से बात की हो तो रिपीटेड, टीका या टकोर की हो तो रिमार्क्ड, पूछपरछ हो तो इंक्वायर्ड, सहानुभूति हो तो टोल्ड सिंपैथेटिकली, वर्णन हो तो रिलेटेड, प्रार्थना हो तो प्रेड, प्रशंसा हो तो टोल्ड एडमायरली, उत्साह हो तो टोल्ड एंथुसियास्टिकली, फरियाद हो तो कंप्लेंट। और एक कैरेक्टर दो बार बात करता हो, उमेरता हो, तब एडेड, फर्दर टोल्ड, सेड अगेन या रिपीटेड यूज करेंगे। हाउ टायर्ड यू लुक मम्मी सेड हरेंद्र। यस आई एम रियली टायर्ड, आई नीड रेस्ट सेड हिज मदर रत्नाबेन। यहाँ पर बेटा और माँ दोनों बातें करते हैं। पहला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, हरेंद्र बोल रहा है, तो हरेंद्र टोल्ड हिज मदर रत्नाबेन एंसियसली दैट, इसका विधान बना देंगे, शी लुक्ड वेरी टायर्ड, वेरी ऐड किया। यस आई एम रियली टायर्ड, आई नीड रेस्ट, रत्नाबेन आंसर देती है यस पॉजिटिवली, तो यहाँ लिखेंगे हिज मदर रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट शी वॉज रियली टायर्ड। यस का आंसर इस सेंटेंस पे है इसलिए पूरा लिखना होगा। एंड नीडेड रेस्ट। डिड यू आयन ऑल द क्लोथ्स टुडे आस्क हरेंद्र। हरेंद्र पूछता है, क्वेश्चन में है, इंटरोगेटिव, इसको विधान बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर इफ नो में आ सकता है इसलिए इफ यूज करेंगे। तो हरेंद्र आस्क्ड हर इफ शी हैड आयन ऑल द क्लोथ्स दैट डे।
यस, यहाँ पर भी आंसर ऊपर वाले सेंटेंस पे डिपेंड है। तो सी रिप्लाइड इन पॉजिटिवली दैट सी हैड आयर्न ऑल द क्लोथ्स दैट डे, दैट इज द रीजन वाई आई फेल्ट टायर्ड अ लॉट मोर, एंड एडेड दैट, उमेरते हैं एक कैरेक्टर अजी और बात इसलिए एडेड करेंगे, एडेड दैट, ये दैट कंजक्शन है, ये दैट कंजक्शन है और ये दैट का दैट है। दैट वॉज, दैट इज का दैट वॉज द रीजन वाई सी फील का फेल्ट, वाई सी फेल्ट टायर्ड ए लॉट मोर।